हेलो गाइज, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर। गाइज आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम जनरल हमारी जो सीरीज चल रही है उसका आज क्वेश्चन नंबर 5 लेकर के आए हैं फ्रॉम डीके गोयल से। अगर बुक नहीं है आपके पास में तो कोई बात नहीं, हम आपके पास तक क्वेश्चन सेंड करने का प्रयास करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 किस तरह से सॉल्व होगा, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है और इसमें लगभग में 14 जनरल एंट्रीज हैं। समझेंगे इस क्वेश्चन को, अगर आपने सही से समझ लिया तो समझिए पीछे के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ जनरल एंट्रीज बहुत ज़्यादा यहाँ पर दे दी है, 14 है। तो यहाँ पर मैं 14 जनरल एंट्री आपको देखिए इजीली करके और दिखाता हूँ और साथ में आपको सिखाता भी हूँ। 3 अकाउंट्स हैं हमारे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तीनों की जो रूल्स हैं पहले से ही आपको पता है। पर्सनल अकाउंट जो किसी न किसी पर्सन से संबंधित होगा या उसकी जो कैपिटल है, ड्राइंग्स हैं, ठीक है, आउटस्टैंडिंग हैं, उनसे संबंधित होगा। रूल्स होता है डेबिट द रिसीवर और गिवर को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। रियल अकाउंट में जो कुछ आएगा वो डेबिट और जो कुछ जाएगा वो क्रेडिट। और नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डेबिट करेंगे और बाकी इनकम एंड प्रॉफिट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको मिलता है, देखिए लिखा है पास जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हरिशंकर एंड कंपनी फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ऊपर एक लाइन लिखी जाती है फ्रेंड्स, उसमें लिखा होता है जनरल एंट्रीज या जनरल ऑफ मिस्टर हरिशंकर या जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हरिशंकर एंड कंपनी। नीचे ईयर लिखा है 2020, तो नीचे है अप्रैल 1 कमेंस बिजनेस विद कैश, परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। अब कमेंस बिजनेस का मतलब बिजनेस स्टार्ट हुआ है। परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष, सुभाष से गुड्स को परचेज किया है। सोल्ड गुड्स टू रामनाथ, रामनाथ को गुड्स है वो सोल्ड किया है। अब देखो नाम दिया हुआ है, इसका मतलब है क्रेडिट सोल्ड किया है। और ऊपर लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष, सुभाष से ये क्रेडिट ही परचेज किया है। नेक्स्ट है रामनाथ रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स। अब रामनाथ जो भी गुड्स परचेज करके ले गए थे उन्होंने डिफेक्टिव गुड्स को रिटर्न किया है। इसका मतलब है हमने सेल किया तो अब वो वापस कर रहे हैं, इट मींस इट इज सेल्स रिटर्न। रिसीव्ड कैश फ्रॉम रामनाथ एंड डिस्काउंट अलाउड, भाई रामनाथ जी से हमने कैश रिसीव्ड किया और उनको डिस्काउंट अलाउड कर दिया। नेक्स्ट है गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस, गोपाल जी ने हम लोगों के लिए गुड्स सोल्ड किया है। इसका मतलब है जब कैश नहीं लिखा है, नेम दिया हुआ है, तो ये 100% कैसा हो गया, क्रेडिट हो गया। पेड टू गोपाल इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 5% डिस्काउंट, 5% डिस्काउंट के साथ में उनका हमने पेमेंट कर दिया। तो बाकी एंट्री नीचे की बाद में, पहले इतनी एंट्री समझ लेते हैं। देखिए फर्स्ट एंट्री हमारी क्या कहती है कि कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। भाई देखिए कैश के साथ में बिजनेस स्टार्ट होता है। सो गाइज यहाँ पर ईयर दिया हुआ है 2020 और अप्रैल 1। अब बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो बिजनेस स्टार्ट करने में क्या होता है कि जितना जो कुछ भी हम कैश लाते हैं, असेट्स लाते हैं, वो सब हमारी कैपिटल बन जाती हैं। अब यहाँ पर कैश आ रहा है बिजनेस में। सो गाइज कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन में लिखेंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। कभी कभी क्या होता है गाइज, यहाँ पर कैश के साथ में फर्नीचर भी और असेट्स भी लेकर के और बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है। तो कैश आया, कैश डेबिट, फर्नीचर आया, फर्नीचर डेबिट, यानी जो कुछ भी होगा 3-4 आइटम भी होंगे तो वो सारे डेबिट 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 होते हैं टू कैपिटल एक साथ में। यानी इसको हम कहते हैं कंबाइंड एंट्री, वो भी हो सकती है, जो आगे आपको पढ़ने को मिलेगी। अमाउंट इज 50,000 एंड 50,000 हियर। नेक्स्ट इज अप्रैल 2 परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष, सुभाष से गुड्स को परचेज किया। तो गुड्स अकाउंट नहीं होता है, गुड्स जहां पर भी मिल जाए समझ लो वो आपको या तो परचेज ग्रुप में लिखना होगा या सेल्स ग्रुप में लिखना होगा। यहाँ परचेज करके ला रहे हैं। सो गाइस हियर विल बी एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट। अब कैश में परचेज करते तो टू कैश होता, चूंकि हमने कैश में परचेज किया नहीं है तो यहाँ पर गिवर को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ जो रूल है पर्सनल अकाउंट का, देखिए कौन हमारे लिए दे रहा है, परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष, सुभाष से मिल रहा है तो टू सुभाष। किसी नाम के आगे अकाउंट नहीं लगाते हैं जब तक अपॉस्ट्रोफी एस ना लगा दें, नहीं तो सीधे लिखा जाता है टू सुभाष। नरेशन विल बी बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम सुभाष ऑन क्रेडिट, ये लिखा जा सकता है। ओके, लाइन ड्रॉ कर देंगे, अमाउंट फिल कर देंगे 20,000, हेयर आल्सो 20,000। थर्ड एंट्री हमारी बोलती है अप्रैल 4 है
क्या है अप्रैल 4 को सोल्ड गुड्स टू रामनाथ। भाई रामनाथ जी के लिए हमने क्या है, गुड्स सोल्ड किया है, कहीं पर नहीं लिखा हमने कैश में सेल किया है इसलिए, और नेम भी दिया हुआ है। सो गाइज यहाँ क्रेडिट सेल होगा, और इसमें क्या होता है जब हम गुड्स सेल कर रहे हैं रामनाथ के लिए तो रिसीव कौन करेगा, रामनाथ। सो गाइज यहाँ पर होगा रामनाथ डेबिट, बिकॉज रिसीवर को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं टू सेल्स अकाउंट। नरेशन बीइंग गुड्स sold on credit, amount will be 15,000 and 15,000. Fourth entry is रामनाथ रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स। अब रामनाथ जी हैं, उन्होंने डिफेक्टिव गुड्स को रिटर्न किया है, डेट इज 6 अप्रैल। देखिए हमने उनको जब सेल्स किया था तो सेल यहाँ पर क्रेडिट हुआ था और उनका नाम यहाँ पर डेबिट हुआ था। जब वो रिटर्न कर रहे हैं इसका मतलब है कि ठीक अपोजिट वर्क कर रहे हैं। जब अपोजिट वर्क कर रहे हैं तो सेल्स वाला जो क्रेडिट में था वो सेल्स रिटर्न बन के डेबिट में आ जाएगा, सेल्स रिटर्न डेबिट। और वैसे भी जो देता है उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। अब गुड्स को कौन वापस कर रहा है, कौन वापस दे रहा है, रामनाथ दे रहा है। सो जो हमारा गिवर है उसको हम क्रेडिट करते हैं। इस रूल से भी देखेंगे तो ये बिल्कुल फिट बैठेगा, टू रामनाथ। कहीं पर भी कुछ रटने की जरूरत नहीं है, जो रूल्स हैं जिस तरह से हम आपको समझा रहे हैं उस तरह समझने का प्रयास कीजिए। मात्र 2-3 क्वेश्चन और होंगे, उनको करने के बाद आपके सारे क्वेश्चन अपने आप सॉल्व कर डालोगे। बीइंग गुड्स रिटर्न बाय रामनाथ, अमाउंट ओनली 1000। नेक्स्ट रिसीव्ड कैश फ्रॉम रामनाथ एंड डिस्काउंट अलाउड। अब रामनाथ से हमें क्या होता है, कैश मिल रहा है। ओके जब कैश मिल रहा है, इट इज डेट 10 अप्रैल। जो कुछ मिल रहा है कैश अकाउंट डेबिट। अब उनको डिस्काउंट अलाउंट किया है। अब डिस्काउंट जब हम, जैसे आप हमें पेमेंट कर रहे हो, अगर हम आपको डिस्काउंट देंगे तो हमारा क्या होगा, एक प्रकार से नुकसान होगा, यानी हमारे पास से लॉस कह लें, नुकसान कह लें, एक्सपेंसेस कह लें, ये होगा। तो देखिए यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट में ये पहुंच जाता है। और डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एक्सपेंसेस और लॉसेस के लिए हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो जितना डिस्काउंट है वो क्या होगा, कैश के साथ में क्या होगा, डेबिट होगा, यानी डिस्काउंट अलाउड। लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन लिख देते हैं डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट और टू रामनाथ, क्योंकि जो गिवर है वो हमेशा क्रेडिट होता है। रामनाथ पेमेंट दे रहे हैं, सो गाइस यहाँ पर इनको क्रेडिट करेंगे टू रामनाथ। नरेशन में लिखेंगे बीइंग पेमेंट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। अमाउंट किस तरह से फिल करेंगे, देखिए कैश हमें मिल रहा है 13,800, डिस्काउंट इज 200, व्हेन टोटल डेट दैट इट विल बी अमाउंट 14,000। ओके अब देखिए रामनाथ को हमने 15,000 का माल जो है गुड्स सेल किया था, तो उसमें से 1,000 रिटर्न, तो हमें 14,000 लेना था। 13,800 हमें कैश मिल गया, 200 हमने क्या हुआ कि डिस्काउंट अलाउड कर दी, तो हमारा पूरा जो हिसाब किताब है 14,000 का डन हो गया। नेक्स्ट इज गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस। देखिए गोपाल हैं, उन्होंने हमारे लिए गुड्स सोल्ड किया है। यार तो हमने क्या किया है, परचेज किया है। बस इसी तरह से थोड़ा सा घुमा करके एंट्रियों को यहाँ समझना होता है। तो ये 12 डेट है और यहाँ पर देखिए गोपाल ने हमको से किया है, इसका मतलब हमने परचेज किया है। परचेज अकाउंट डेबिट, जो हमें दे रहा है गुड्स उसी का नाम यहाँ पर क्रेडिट होगा, तो टू कौन होंगे, गोपाल। नरेशन बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, फ्रॉम गोपाल भी लिख सकते हैं, नहीं गोपाल से हमने परचेज किया। अमाउंट विल बी ओनली 10,000, यहाँ लिखिएगा 10,000, यहाँ लिखिएगा 10,000। नेक्स्ट कह रहा है 14 के लिए पेड टू गोपाल इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 5% डिस्काउंट। भाई गोपाल के लिए हमने पेमेंट किया है 5% डिडक्ट करने के बाद। ओके तो देखिए
हम क्या करेंगे, गोपाल को पेमेंट करेंगे, तो हो सकता है नीचे आपको ना दिख रहा हो, ये सब बैक करने होंगे। चलिए एक एंट्री हम इधर करा देते हैं भाई। गोपाल को जब हम पेमेंट करेंगे तो एंट्री रिसीवर को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। सो गाइज गोपाल डेबिट क्या दे रहे हैं, कैश, तो टू कैश अकाउंट, और डिस्काउंट हम ले रहे हैं उससे 5% का, तो टू डिस्काउंट अकाउंट। क्योंकि क्रेडिट में डिस्काउंट है, इसका मतलब है हम किस में हैं, फायदे में हैं। डेबिट में होता तो इसका मतलब है कि हमें नुकसान होता। देखिए यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट का रूल है, डेबिट करेंगे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के लिए और क्रेडिट करेंगे इनकम एंड प्रॉफिट के लिए। भाई हम अगर किसी को पेमेंट कर रहे हैं और अगर उसे हमें 5% कम देना पड़े तो ये हमारा एक प्रकार का क्या है, फायदा है। सो गाइस यहाँ पर डिस्काउंट इस बार क्या होगी, क्रेडिट होगी। नरेशन की जाएगी बीइंग पेमेंट गिवन टू गोपाल विद 5% डिस्काउंट। ओके, अमाउंट किस तरह से आप निकालोगे, देखिए 10,000 का जब 5% निकालेंगे तो वो कितना होगा, 10,000 इंटू 5/100 विल बी 500, 00 से 00 कट हो गया, 100 इंटू 500, तो 500 तो हमारे गए डिस्काउंट में, तो हमें 9,500 पे करने होंगे क्योंकि गोपाल को पूरा 10,000 का हिसाब किताब करना होगा। ओके, बाकी नीचे की एंट्रीज हैं, इसको वाइप करते हैं, आपको समझाते हैं। और आफ्टर इट 15 अप्रैल के लिए देखिए लिखा हुआ है पेड रेंट 10,000। 16 अप्रैल के लिए पेड रेंट ऑफ हरिशंकर रेसिडेंस। इसका मतलब है कि ये इनका ड्राइंग्स है। जब कभी भी ओनर की ओर से कोई भी पेमेंट किया गया हो, चाहे उसका रेजिडेंस का हो, चाहे पर्सनल यूज़ का हो, चाहे गुड्स उसने विड्रॉ की हो, चाहे कैश विड्रॉ किया हो, यह ऑलवेज हमारा क्या बनता है, ड्राइंग्स बनता है। परचेज गुड्स फ्रॉम कैश फ्रॉम गोविंद 6,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। भाई ये क्या किया इन्होंने, गोविंद से 6,000 का गुड्स है वो परचेज किया है और वो भी कैश परचेज है, तो नेम से कोई मतलब नहीं है। 20% ट्रेड डिस्काउंट का कहीं पर भी अकाउंटिंग में कोई भी लेखा नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है 20 अप्रैल के लिए परचेज गुड्स फ्रॉम गोविंद 10,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। फिर से ये एंट्री हमें करनी है। नेक्स्ट है 24 के लिए पेड टू गोविंद 7,850 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। ओके, नेक्स्ट है पेड टू सुभाष 4,750 डिस्काउंट रिसीव्ड 250 बेजिस 400 सैलरीज 4,000 एडवर्टाइजमेंट 800 एंड ट्रेड एक्सपेंसेस 1,000। ये जर्नल एंट्रीज हम करते हैं और आपके लिए समझाते हैं। देखिए तो अप्रैल 15 पर एंट्री होगी पेड रेंट। देखो रेंट हमारा क्या है, एक्सपेंसेस है। सो गाइज एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे, यानी रेंट अकाउंट डेबिट टू, भाई रेंट पे करेंगे तो कैश जाएगा टू कैश अकाउंट बीइंग रेंट क्या करें, पेड अमाउंट 10,000 एंड 10,000। नेक्स्ट इज पेड रेंट ऑफ हरिशंकर रेसिडेंस कितना, 5,000। तो ये तो हमारा ड्राइंग्स बन गया। तो अप्रैल 16 भाई ड्राइंग्स DRAWINGS ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि ड्राइंग्स में हम क्या कैश ही तो पे कर रहे हैं 5,000। सो गाइज इट विल बी ड्राइंग्स नरेशन बीइंग रेंट पेड ऑफ हरिशंकर residence. Amount will be 5,000 and here also 5,000. Okay. Next is purchase goods for cash from Govind for 6,000 at 20% trade discount. यार कैश में परचेज कर रहे हैं तो गोविंद से तो कोई मतलब है ही नहीं। हम सीधे एंट्री करेंगे, कौन सी करेंगे, 18 डेट में परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन विल बी बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। अमाउंट अब 6,000 है, उसका 20% तो ट्रेड डिस्काउंट हो गया। ओके, तो भाई 6,000 इंटू 20/100 000 कट 6 2 12 होता है, 1,200 तो हमें डिस्काउंट मिल गया। यार 6 में से 1,200 को घटाएंगे तो 4,800 बचा, तो 4,800 विल बी हेयर एंड 4,800
here entered. Okay, next is 20 अप्रैल के लिए, अप्रैल 20 क्या हो रहा है, परचेज गुड्स फ्रॉम गोविंद 10,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। अब इन्होंने परचेज फिर से किया है, तो इस बार परचेज अकाउंट डेबिट, अरे भाई कैश में परचेज किया था तो टू कैश आया था, क्रेडिट में परचेज कर रहे हैं तो जो गिवर है उसको क्रेडिट किया जाएगा, क्योंकि रूल्स है पर्सनल अकाउंट का, क्रेडिट द गिवर, और गिवर है हमें कौन, गोविंद, तो यहाँ पर लिखा जाएगा टू गोविंद। ओके, नरेशन विल बी बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, यानी क्रेडिट में परचेज किया है। अब यहाँ पर 10,000 का 20% लेस कर देंगे, तो 10,000 इस तरह से लिखिए और 20/100 कीजिएगा, 0 से 0 इस 0 से 1000 इंटू 2 इट विल बी 2000। 2000 को लेस करेंगे 10 में से तो हमारा बचेगा 8000 एंड 8000। नेक्स्ट लिखा है पेड टू गोविंद, ओके, 7,850 इन फुल सेटलमेंट आविज अकाउंट, यानी उसके लिए हमने 7,850 से पूरा पेमेंट कर दिया। तो भाई हमने किसको पेमेंट किया है, यहाँ पर डेट विल बी 24 को गोविंद को किया है, तो गोविंद को डेबिट कर लो, बिकॉज रिसीवर को हमेशा डेबिट करते हैं। सो गाइज यहाँ पर गोविंद डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश दे रहे हैं और डिस्काउंट भी तो ले रहे हैं, तो टू डिस्काउंट अकाउंट। अगर डिस्काउंट क्रेडिट में है इट मीन्स हमारा फायदा हो रहा है, हमें प्रॉफिट हो रहा है। इट नरेशन विल बी बीइंग पेमेंट डन विद डिस्काउंट। देखिए नरेशन को किसी प्रकार से भी आप लिख सकते हो, कोई मार्किंग आपकी लेस नहीं होगी, क्योंकि जो हो रहा है जर्नल एंट्री में वही यहाँ पर शॉर्टली डिस्क्राइब करना होता है। सो गाइस यहाँ पर 7,850 हमें पे करना है। देखिए देना कितना था 8,000, तो गोविंद यहाँ पर क्रेडिट में है 8,000, तो डेबिट में करना होगा 8,000, और कैश हम दे रहे हैं 7,850, तो इसमें से जब इसे लेस करेंगे बचेगा 150, ये हमारी क्या हो गई, डिस्काउंट हो गई। ओके, डिस्काउंट रिसीव्ड हो गई है। नेक्स्ट है पेड सुभाष 4,750 डिस्काउंट रिसीव्ड 250। ओके, अब देखिए किसी सुभाष को हम पेड कर रहे हैं, तो भाई जिसको भी पेड कर रहे हैं डेट 25 है, 25 सुभाष सुभाष डेबिट टू कैश अकाउंट, और डिस्काउंट भी तो ले रहे हैं, तो टू डिस्काउंट अकाउंट। कहीं पर भी नहीं लिखना है डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ओके, सीधे डेबिट में डिस्काउंट है और क्रेडिट में है, तो डेबिट वाली हमेशा वो डिस्काउंट होगी जो हम किसी को दे रहे हैं, और क्रेडिट में है इसका मतलब वो हमें वो रिसीव हो रही है। ओके, नरेशन बीइंग पेमेंट गिवन टू सुभाष, इट्स प्रॉपर। अमाउंट देखिए पेड किया है हमने 4,750 और डिस्काउंट लिए 250, इट मीन्स दोनों का जो टोटल है वो कितना हुआ, 5,000 हुआ। ओके, नेक्स्ट कह रहा है पेड वेजेस 400, सैलरी 4,000, एडवर्टाइजमेंट 800 एंड ट्रेड एक्सपेंसेस 1,000। इन एंट्रियों को अलग अलग भी कर सकते हैं और सिंगल एंट्री भी कर सकते हैं, तो हम आपको अब सिखाते हैं कंबाइंड एंट्री। ओके, इसकी एक ही एंट्री हो जाएगी गाइज, और वो एंट्री क्या होगी अभी हम देखते हैं, आपको सिखाते हैं। देखो ये सब डेबिट होंगे क्योंकि ये हमारे नॉमिनल अकाउंट में है। क्या क्या, सैलरी है, वेजेस है, एडवर्टाइजमेंट है, सब हमारे एक्सपेंसेस हैं, और एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं, डेबिट। इसी रूल्स पर एक साथ करिएगा। क्या, देखो वेजेस डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट, साथ में कितने से है वेजेस 400, और सैलरी डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट इट इज़ 4,000। ओके, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हैं 800, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट कितने 800, एंड ट्रेड एक्सपेंसेस हैं, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट इट इज़ 1,000। भाई ये जितने भी हैं पे करोगे किस में यार, कैश में, तो टू
कैश अकाउंट। ओके, कैश सीधे सबका टोटल पड़ जाएगा भाई। 4000 1005 हो गए, 8 और 4 12 होते हैं, यानी 6200 हो गए। ये अमाउंट डेबिट की है, यहाँ स्पेस कम था, ये क्रेडिट की है। ओके, अगर इस तरह से लाइनिंग कर दें तो आप समझ जाएंगे इजीली, ठीक है। और इन सब का टोटल ये टू कैश में आ गया। नरेशन विल बी बीइंग एक्सपेंसेस पेड, इतना ही प्रॉपर है। ओके, अब बाद में क्या किया जाता है, जो डेबिट है क्रेडिट है उसका टोटल और कर दिया जाता है सबका। अगर एक पेज पे सारी एंट्री नहीं आती हैं तो जितनी आ गई उनका टोटल फॉरवर्ड किया जाता है और नेक्स्ट पेज पे ब्राउट किया जाता है। अगले क्वेश्चंस आपको इस तरह के में मिलेंगे। यहाँ तक इतना कवर करेंगे कि इनका बाद में क्या करना है, हमें टोटल करना होता है। सो गाइज, इनके टोटल के नीचे डबल लाइन कर दीजिएगा और जब इसका टोटल करेंगे तो 1,67,000 100% आएगा। आप कर लीजिएगा इस तरह से। कैसा लगा ये क्वेश्चन? उम्मीद है समझ में आया होगा। आप देखते रहिएगा, इसी चैप्टर के नहीं सारे न्यूमेरिकल्स हम इसी सीरीज में आपको कराते हुए चले जाएंगे। ओके, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन आपको डीके गोल्ड से मिल रहे हैं। बाकी और कोई बुक अगर आप रिकमेंड करते हैं तो उससे भी हम करा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक